अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद सभी को। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि 3 मार्च 2002 को बिल्किस बानो का अ, गोधरा कांड के टाइम पे गैंग रेप हुआ था और साथ में उनके 7 घर के मेंबर्स की भी हत्या कर दी गई थी। आप लोग सब सोचिए कि बीजेपी सरकार ने कितना गलत किया उनके साथ। एक तो उनका बेरहमी से सामूहिक रेप हुआ, साथ में सरकार ने बीजेपी सरकार ने अपना कुछ मतलब के लिए उन 11 बलात्कारियों को छोड़ दिया। आप लोग खुद बताइए कि ये क्या करना सरकार का सही था? सरकार क्या साबित करना चाहती है कि उन्होंने एक तरीके से, मैं उनकी सराहना भी करती हूँ कि उन्होंने धीरे धीरे करके वो सही कर भी रहे हैं कुछ चीज़ें, और साथ में वो बहुत सारी चीज़ें बहुत बुरी तरीके से तबाह भी कर रहे हैं। उन्होंने हर तरीके से हमारे देश के हालातों को सुधारने के जगह और बिगाड़ दिया है। वो कहते, बीजेपी वालों ने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे अगर सरकार पूरे देश में मतलब प्रधानमंत्री अगर बीजेपी का बना तो। कहाँ आए सच्चे दिन? उन्होंने जो बिल्किस बानो के साथ किया वो बहुत ज़्यादा गलत किया। और साथ में आप लोग खुद मुझे बताइए, जो सरकार ने उनको छोड़ा है वो किस तरीके से सही है। और साथ में जो बीजेपी वालों को कोर्ट ने फटकार लगाई, सिर्फ फटकार लगाने से काम नहीं चलेगा, इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और साथ में फैसला भी आना चाहिए और उन वापस से अपराधियों को जेल की सज़ा होनी चाहिए। जिस तरीके से गैंगस्टर्स को मारने का वो खुलेआम मार रहे, उस तरीके से रेपिस्ट को भी मारने का पूरा हक देना चाहिए। अगर आप लोगों के लिए ये करना अगर सही माना जा रहा है तो एक रेपिस्ट को भी वही सज़ा मिलनी चाहिए। उस रेपिस्ट के साथ भी इतना बुरी तरीके से बिहेव होना चाहिए कि जो किसी को रेप करने से पहले वो 100 बार सोचे, 100 नहीं 1000 बार सोचें कि किसी के साथ गलत करना कितना गुनाह होता है। हमारे देश के किसी भी कोने में आज देश की बेटी सुरक्षित नहीं है। आप लोग खुद सोचिए कि जब बिल्किस बानो के जो वो रेपिस्ट है, जो रेप किया उनको छोड़ दिया, तो और बाकी के जो लोग हैं जो गलत कर रहे हैं किसी औरत के साथ, और जो सपोज़ किसी लड़की के साथ गलत करने की सोचेंगे, तो उनको तो एक तरीके से शेम मिल जाएगी कि जब हमारे देश का कानून कुछ नहीं कर सकता, जब इतना बुरा कर 11 लोगों को ही छोड़ दिया, तो फिर उन लोगों के लिए तो फिर ये हो जाएगा आम कि भाई कुछ नहीं है, गाजर मूली की तरह ये इस तरीके से बिहेव करेंगे। क्यों? एक लड़की को क्या उन्होंने गाजर मूली समझ रखा है? जो हो रहा है ना सरकार की वजह से हो रहा है, गलत हो रहा है। हमारे देश के युवाओं को आज आगे आना होगा। हमारे देश के जो इतने गंदे हालात होते जा रहे हैं, अगर किसी भी चीज़ को मुद्दा अगर बदलना चाहते हैं या बदल रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम का मुद्दा ला दीजिए और सारे मुद्दे को ख़त्म कर दीजिए। यही हो रहा है हमारे देश में। और हमारे देश में सिर्फ और सिर्फ अभी बीजेपी के पास और सरकार के पास कोई काम नहीं रह गया है, सिर्फ और सिर्फ ये रह गया है कि वो किसी भी मुद्दे से भटकाना है तो हिंदू मुस्लिम का मुद्दा ला दो और बाकी के सारे चीज़ें एक साइड हो जाएगी अपना। तो यही तो लोगों की मेंटेलिटी बन चुकी है कि हमारे देश में इतनी ज़्यादा सारी चीज़ें हैं, कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। हमारे देश की बेटियां सुरक्षित नहीं है आज के टाइम पे। आप खुद देखिए कि खुद अपने घर में भी सुरक्षित नहीं है। वो सरकार इसको नज़रअंदाज करके सिर्फ और सिर्फ सांप्रदायिक हिंसा डालने में लगे हुए। सरकार ये क्यों नहीं सोचते कि अगर हमारे देश के हालात सही रहेंगे, हमारे देश के लोग सही रहेंगे, तब जाके ही हमारे देश में शांति रहेगी, तो लोग बाग आराम से सबको अच्छी तरीके से वोट देंगे। यार किसी भी देश का ऐसा नहीं है कि लोग बाग सांप्रदायिक के नाम से वोट लेते, लेकिन हमारे देश के नेताओं का कसूर नहीं है। यहाँ पे कसूर है लोगों का, कि लोगों की मेंटेलिटी ऐसी हो गई है कि अगर कोई हमारे देश के लोगों को अगर नॉर्मल सी कोई भी कुछ भी चू बोल देंगे ना, अगर हिंदू है तो
अगर मुस्लिम है तो उनके खिलाफ़ अगर कोई हिंदू बोल देगा, या फिर मुस्लिम के खिलाफ़ कोई हिंदू बोल देगा, या हिंदू के खिलाफ़ मुस्लिम बोल देगा ना, तो उनकी इतनी बुरी तरीके से आग लग जाती। क्यों लगती है आग? क्यों? हम लोगों ने क्या हमारा धर्म इतना सस्ता बना दिया? यार आप लोग खुद सोचिए ना कि लोग बाग नारे लगा लगा के अपने आप को इस तरीके से दिखा रहे। कहाँ लिखा हुआ है यहाँ पे कि राम भगवान ने कभी इस तरीके से कुछ गलत करने के टाइम पे हनुमान जी ने नारे लगाए थे क्या? ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन फिर भी हमारे देश में, यूपी में देख लीजिए, इतने कांड हो रखे हैं, आए दिन इतने ज़्यादा हाल बेहाल हो रखा है कि खुद 2 दिन पहले का मामला ले लीजिए कि एक लड़की बीए के एग्ज़ाम दे के आ रही है, तो वो बीए के एग्ज़ाम दे के आते हुए उस बंदी को सरेआम किसी ने शूट कर दिया। आप लोग को सोचिए कि कानून व्यवस्था बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। आप लोग खुद बोल रहे हैं, मतलब यूपी के लिए लोग कह रहे हैं कि राजनीति में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। यार मेरे को एक बात बताइए कि राष्ट्रपति शासन लागू होकर भी क्या होगा, जब यहाँ पर श्री श्री 1008 जी और साथ में हमारे जो यूपी वाले हैं वो तो सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे, फिर भी यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो जो राष्ट्रपति है वो भी सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के कहने पे ही चलेगी, ना कि कुछ। सिर्फ और सिर्फ मोदी जी ने मुर्मू जी को तो सिर्फ सिग्नेचर करने के लिए लाए। जैसे मैंने देखा हुआ है कि हमारे टाउन में जिस टाइम पे सरपंच बना था एक बंदा, तो वो दूसरे टाइम पे उसने उसके बीवी को सरपंच बनाया था, तो उसकी बीवी सिर्फ और सिर्फ सिग्नेचर करती थी, पूरी कार्यभार उसका हस्बैंड संभालता था। तो यही हमारे देश में भी होएगा। अगर राष्ट्रपति शासन भी लागू हो गया ना यूपी में, तो भी सिर्फ मुर्मू जी तो श्री श्री 1008 जी के कहने पे चलेगी, कुछ भी नहीं होने वाला। जिसलिए मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि राष्ट्रपति शासन लगाने से कोई फ़ायदा नहीं, और हमारे देश में जो हो रहा है ना उस पर ध्यान दीजिए। और जो खामखा जो बीत गया ना, ये अतीक वाला कांड, ये फिर उन्होंने गलत किया, उनको उसकी सज़ा मिल गई। उन्होंने बहुत के साथ अगर गलत किया होगा तो अल्लाह ने उनको सज़ा दे दी, बात ख़त्म। ये सब छोड़िए ना, हमारे देश के जो हालात है उस पर ध्यान दीजिए। कहीं भी सोशल मीडिया पे देख लीजिए, बस अतीक के कांड, उसके कांड, इसके कांड, वही चल रहे हैं। हमारे देश के जो मौजूदा हालात है उससे बस लोगों का ध्यान भटकाने का एक नज़रिया बना है। जो ये सत्यराज का जो केस हुआ था उस पे भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है, ना बिल्किस बानो केस पे ध्यान दे रहा है। ये सीधा सरकार का जो था, ये सारे मुद्दों से भटकाने का था। जो लोग बाग अभी सोशल मीडिया पे देख लीजिए, सिर्फ यही चल रहा है, अतीक वाला केस, और कोई नहीं चल रहा है। उन्होंने ये केस इस वजह से बनाया कि लोगों का सारे मुद्दों से ध्यान हट जाए। अभी बिल्किस बानो का, यार आप लोग खुद सोचिए कि वो एक लेडी है, कितना बुरी तरीके से फील होगा। यार एक औरत के नज़रिए से सोच के देखिए ना कि वो एक औरत है, उसको कितना बुरा फील होता होगा कि उसके साथ इतना गलत हुआ, और उसके जो दोषी है वो छूट गए। वो लोग कितने गलत है, फिर भी सरकार ने उसको छोड़ दिया। नहीं छोड़ना था। अगर आप लोग सब मेरी बातों तो सहमत हो तो बताइएगा, और आगे आप लोग खुद समझदार हैं, आसपास सुरक्षित रहिए, सुरक्षित रखिए, और बड़ों का और छोटों का ध्यान रखिए, और सबको सेफ रखिए, क्योंकि सोशल मीडिया पे आजकल बहुत ज़्यादा गलत चीज़ें फैल रही है, तो उन सब से दूर रहिए। और अभी रमज़ान भी जाने वाले, तो जितना हो सके इबादत करिए, और अपने आसपास सब सही रखिए। अल्लाह हाफिज़। जय हिंद, जय भारत।